क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जितना पैसा कमाकर भी एक अमीर क्यों बन जाता है और दूसरा हमेशा मुश्किलात में क्यों रहता है? क्या दौलत सिर्फ अक्ल, तालीम या किस्मत से आती है, या इसके पीछे कुछ और राज छुपा हुआ है? हकीकत ये है कि पैसा कमाना एक साइंस है, लेकिन उसे संभालना एक साइकोलॉजी है। और आज हम इसी राज को समझने जा रहे हैं, किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। किताब का तारुफ, इंट्रोडक्शन। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, जज्बात, फैसलों और आदतों का नतीजा है। मुसन्निफ हमें बताता है कि ज़्यादातर लोग माली फैसले मंतिक से नहीं, बल्कि अपने एहसासात और तजुर्बात से करते हैं। इसीलिए कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा कमाकर भी गरीब रहते हैं। बाब नंबर 1, नो वंस क्रेजी, कोई पागल नहीं होता। इस बाब का सबसे ताकतवर पैगाम ये है कि कोई भी इंसान माली फैसलों में पागल नहीं होता। जी हाँ, जो फैसले हमें गलत लगते हैं वो दरअसल उस शख्स के तजुर्बात के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। अहम मिसाल, सोचें, अगर कोई शख्स गुर्बत में पैदा हुआ हो तो वो हर हाल में पैसा बचाने की कोशिश करेगा, और अगर कोई अमीर माहौल में पला बढ़ा हो तो वो आसानी से खतरा ले सकता है और पैसा खर्च करने में नहीं डरता। दोनों के फैसले मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों अपने तजुर्बात के मुताबिक सही हैं। गहरी हकीकत, हम सब अपने फैसले अपनी ज़िंदगी के महदूद तजुर्बात की बुनियाद पर करते हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी के माली फैसलों को जल्दी जज नहीं करना चाहिए। अहम सबक 1, हर इंसान का माली रवैया मुख्तलिफ होता है। 2, पैसा सिर्फ इल्म से नहीं, तजुर्बे से जुड़ा होता है। 3, कामयाबी के लिए दूसरों की नकल नहीं, अपनी समझ ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने पैसे के फैसले सोच समझकर करते हैं या सिर्फ आदत और जज्बात के तहत? अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाएं। क्या आपने कभी किसी कामयाब इंसान को देखकर सोचा है कि ये तो बहुत लकी था, और किसी नाकाम शख्स के बारे में कहा हो, इसने गलत फैसले किए? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कामयाबी और नाकामी दोनों में किस्मत और खतरे का बहुत बड़ा हाथ होता है। बाब नंबर 2, लक एंड रिस्क, किस्मत और खतरा। इस बाब में मुसन्निफ एक बहुत गहरी बात बताता है। हम हमेशा कामयाबी को महारत समझते हैं और नाकामी को बेवकूफ़ी, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। अहम मिसाल, बिल गेट्स की कहानी। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक, क्या वो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से कामयाब हुआ? यकीनन मेहनत और जहानत थी, लेकिन एक अहम हकीकत ये भी है कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां कंप्यूटर तक रसाई थी। उस जमाने में ये मौका बहुत कम लोगों को मिला था। यही एक मौका, यानी लक, उसकी जिंदगी बदल गया। रिस्क की हकीकत, अब जरा उन लोगों के बारे में सोचें जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। क्या वो सब नाकाम हैं? नहीं, कई बार वो सिर्फ रिस्क का शिकार हो जाते हैं, यानी ऐसे हालात जो उनके कंट्रोल में नहीं होते। गहरी हकीकत, हम जिंदगी को सादा बनाना चाहते हैं। कामयाबी बराबर जहानत, नाकामी बराबर बेवकूफ़ी। लेकिन असल में कामयाबी बराबर महारत प्लस किस्मत, नाकामी बराबर गलती प्लस खतरा। अहम सबक 1, हर कामयाबी के पीछे कुछ न कुछ लक होता है। 2, हर नाकामी के पीछे हमेशा बेवकूफ़ी नहीं होती। 3, हमें लोगों को जज करने से पहले मुकम्मल तस्वीर देखनी चाहिए। प्रैक्टिकल एडवाइस, यानी अमली मशवरा। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में ये उसूल अपनाएं। 1, गुरूर से बचें क्योंकि किस्मत का हिस्सा होता है। 2, आजिज़ी इख्तियार करें। 3, दूसरों की नाकामी पर जल्दी फैसला न करें। 4, रिस्क को हमेशा जहन में रखकर फैसले करें। तो अब आप बताएं, क्या आप अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी मेहनत समझते हैं या इसमें किस्मत का हिस्सा भी मानते हैं? याद रखें, जिंदगी हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा रवैया ज़रूर होता है। किताब खाना, जहां किताबें जिंदगी बदलती हैं। वीडियो स्क्रिप्ट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बाब नंबर 3, नेवर इनफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अरबों रुपए होने के बावजूद भी मजीद पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं? आखिर कितना पैसा काफ़ी होता है, और क्यों कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ खो देते हैं? बाब नंबर 3, नेवर इनफ, कभी काफ़ी नहीं होता। इस बाब में एक खतरनाक हकीकत बयान की गई है। अगर आपको ये नहीं पता कि काफ़ी क्या है
तो आप कभी मुतमईन नहीं होंगे। इम्पॉर्टेंट, रजत गुप्ता की कहानी। एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन था। 1. बड़ी कंपनियों का डायरेक्टर। 2. बेशुमार दौलत। 3. इज्जत और शोहरत, लेकिन फिर भी 1. उसने मजीद पैसे के लिए गलत रास्ता अपनाया, इनसाइडर ट्रेडिंग। नतीजा 1. जेल। 2. बदनामी। 3. सब कुछ खत्म। वार्निंग, खतरनाक सोच। ये वो लम्हा होता है जब इंसान कहता है बस थोड़ा और यही थोड़ा और उसे तबाही की तरफ ले जाता है। गहरी हकीकत, दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं कि आपके पास कम पैसा हो, बल्कि ये है कि आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन आपको फिर भी लगे कि ये काफ़ी नहीं है। इम्पॉर्टेंट, अपनी इनफ की हद खुद तय करें। लालच हमेशा नुकसान की तरफ ले जाता है। वो चीज़ें जो वाकई अहम है, यानी सुकून, इज्जत, आज़ादी, वो पैसे से ज़्यादा कीमती हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस यानी अमली मशवरा। 1. एक हद मुकर्रर करें, मेरे लिए कितना काफ़ी है। 2. ऐसे रिस्क ना लें जो सब कुछ छीन सकते हों। 3. दौलत के साथ सुकून को भी अहमियत दें। 4. दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दें। तो अब सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि आपके लिए काफ़ी क्या है, या आप भी उस दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंतिम हाल नहीं? याद रखें, असली अमीरी ज़्यादा पैसा नहीं बल्कि कनात ज़रूरी है। बाब नंबर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू। क्या आप यकीन करेंगे कि एक आम इंसान भी अमीर बन सकता है सिर्फ एक छोटे से उसूल पर अमल करके? और वो उसूल ना ज़्यादा मेहनत है, ना कोई ख़ास टैलेंट, बल्कि एक सादा चीज़ है, वक्त प्लस सब्र इज इक्वल टू दौलत। बाब नंबर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। इस बाब में बताया गया है कि दौलत अचानक नहीं बनती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, और इसका राज है कंपाउंडिंग। अहम मिसाल, वॉरेन बफेट की कहानी। दुनिया के अजीम सरमायाकार, क्या वो सिर्फ जहानत की वजह से अमीर बना? नहीं, उसने कम उम्री में सरमायाकारी शुरू की, उसने सब्र किया, और सबसे अहम, उसने वक्त को अपने हक में इस्तेमाल किया। इसीलिए उसकी ज़्यादातर दौलत जिंदगी के आखिरी हिस्से में बनी। कंपाउंडिंग की सादा मिसाल, अगर आप रोज़ाना थोड़ा सा पैसा बचाते हैं और उसे सरमायाकारी करते हैं, तो वक्त के साथ वो पैसा बढ़ता है, फिर उस पर मज़ीद मुनाफा आता है, और फिर वो मुनाफा भी बढ़ता जाता है। ये एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट की तरह होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा हो जाता है। लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, सब्र नहीं करते, बार बार फैसले बदलते हैं, और इसी वजह से वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं उठा पाते। अहम सबक, दौलत का राज रफ्तार नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। सब्र सबसे बड़ी सरमायाकारी है। वक्त जितना ज़्यादा होगा, नतीजा उतना बड़ा होगा। प्रैक्टिकल एडवाइस, अमली मशवरा। आज से ये करें, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़ें, छोटे लेकिन मुसलसल कदम उठाएं, अपनी सरमायाकारी को वक्त दें, सब्र को अपनी ताकत बनाएं। तो अब आप बताएं, क्या आप भी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, या समझ गए हैं कि असल जादू सब्र और वक्त में है? याद रखें, बड़ी कामयाबी एक दिन में नहीं बल्कि सालों में बनती है। किताब खाना, किताबों का खजाना। बाब नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना मुश्किल है या अमीर रहना? अक्सर लोग अपनी जिंदगी में पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन चंद सालों बाद फिर वहीं सूफ्र पर क्यों आ जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दौलत बनाते हैं और कुछ लोग उसे संभाल नहीं पाते? बाब नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दौलत बनाना और उसे बरकरार रखना। इस बाब में एक बहुत अहम फ़र्क बताया गया है। पैसा कमाना एक चीज़ है, लेकिन उसे बचाकर रखना एक बिल्कुल मुख्तलिफ महारत है। असल राज क्या है? अमीर बनने के लिए आपको चाहिए हिम्मत, टेकिंग रिस्क्स, मौके, अपॉर्चुनिटीज़, कुछ हद तक किस्मत। लेकिन अमीर रहने के लिए आपको चाहिए सब्र, एहतियात, आजिज़ी। लोग कहाँ गलती करते हैं? ज़्यादातर लोग ज़्यादा रिस्क लेते रहते हैं, अपनी कामयाबी पर ज़्यादा एतमाद कर लेते हैं, सोचते हैं कि वो कभी नहीं हारेंगे, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी दौलत को ख़त्म कर देता है। गहरी हकीकत, दौलत को महफूज रखने का सबसे बड़ा उसूल ये है सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। अगर आप माली तौर पर खेल में बरकरार रहते हैं तो वक्त के साथ आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़ी गलती करके सब कुछ हार जाएं तो खेल खत्म। अहम सबक, सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं, अपनी दौलत को बचाना ज़्यादा अहम है। बड़े नुकसान से बचना सबसे बड़ी कामयाबी है। प्रैक्टिकल एडवाइस, अमली मशवरा।
अपनी जिंदगी में ये उसूल अपनाएं। कभी भी ऐसा रिस्क न लें जो सब कुछ खत्म कर दे। हमेशा इमरजेंसी फंड रखें। आजिज़ी इख्तियार करें। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इनफ को याद रखें। चैप्टर 3। तो अब आप खुद से पूछें, क्या आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या उसे हमेशा के लिए संभाल कर भी रखना चाहते हैं? याद रखें, असल कामयाबी अमीर बनना नहीं बल्कि अमीर रहना है। तो अभी बताएं। किताब खाना, इल्म जो तकदीर बदल दे। क्या आपको लगता है कि कामयाब लोग हमेशा सही फैसले करते हैं? क्या वो कभी गलती नहीं करते? हकीकत ये है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग भी अक्सर गलत होते हैं। तो फिर सवाल ये है, वो जीतते कैसे हैं? बाब नंबर 6, टेल्स यू विन, कभी कभार की जीत ही काफ़ी होती है। इस बाब का सबसे बड़ा राज ये है कि आपको हमेशा सही होने की ज़रूरत नहीं, बस कभी कभार बड़ी जीत काफ़ी होती है। अहम मिसाल, सरमायाकारी की दुनिया। बड़ी सरमायाकार जैसे या दूसरे कामयाब लोग, वे हर फैसले में कामयाब नहीं होते, कई बार नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन उनकी चंद बड़ी कामयाबियां उनके तमाम नुकसानों को पीछे छोड़ देती हैं। स्टार्टअप दुनिया की हकीकत। सोचिए, 10 में से 7 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, 2 बस सर्वाइव करते हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी बनता है, और वो एक कामयाबी बाकी सब नुकसानों को कवर कर देती है। लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग हर बार जीतना चाहते हैं, एक छोटी नाकामी से हिम्मत हार जाते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि नाकामी खेल का हिस्सा है। अहम सबक, हर फैसला कामयाब होना ज़रूरी नहीं, चंद बड़ी कामयाबियां जिंदगी बदल देती हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस सबसे अहम है। प्रैक्टिकल एडवाइस, अमली मशवरा, अपनी ज़िंदगी में ये अपनाएं। नाकामी से ना डरें, लॉन्ग टर्म सोच रखें, छोटे नुकसानों को एक्सेप्ट करें, अपनी बड़ी कामयाबी के लिए खेल में रहें। तो अब आप खुद से पूछें, क्या आप हर बार जीतने की कोशिश कर रहे हैं या समझ गए हैं कि कभी कभार की बड़ी जीत ही काफ़ी होती है? याद रखें, ज़िंदगी में कामयाबी परफेक्ट होने से नहीं बल्कि मुसलसल कोशिश से मिलती है। किताब खाना, जहां इल्म बनता है ताकत। बाब नंबर 7, फ्रीडम। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन आप अपनी मर्जी से वक्त ना गुजार सकें, तो क्या आप वाकई अमीर हैं? सोचें, असल दौलत पैसा है या अपनी जिंदगी पर इख्तियार? फ्रीडम। बाब नंबर 7, फ्रीडम। आज़ादी ही असल दौलत है। इस बाब में सबसे ताकतवर बात यह है, पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जी सकते हैं। फ्रीडम का असल मतलब। फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो, बल्कि ये है कि आप अपने वक्त के मालिक हों, आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत ना हो, आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकें। गहरी हकीकत। ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें, लेकिन असल में पैसा चीज़ें खरीदने के लिए नहीं, आज़ादी खरीदने के लिए होता है। लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी आज़ादी खो देते हैं। इतना काम करते हैं कि अपनी ज़िंदगी एंजॉय ही नहीं कर पाते। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपना वक्त कुर्बान कर देते हैं। अहम सबक। असल अमीरी आज़ादी है। वक्त सबसे कीमती एसेट है। पैसा सिर्फ एक टूल है, मकसद नहीं। प्रैक्टिकल एडवाइस, अमली मशवरा। अपनी ज़िंदगी में ये उसूल अपनाएं। ऐसे फैसले करें जो आपको वक्त की आज़ादी दें, कम चीज़ों पर मुतमईन होना सीखें, दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हमेशा पूछें, क्या ये मुझे आज़ाद बनाएगा? तो अब आप खुद से पूछें, क्या आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं या आज़ादी के? याद रखें, सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि वो है जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके। बाब नंबर 8, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप सड़क पर एक महंगी गाड़ी देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? वाह क्या गाड़ी है, या वाह क्या इंसान है? हकीकत ये है कि हम गाड़ी को देखकर मुतासिर होते हैं, लेकिन मालिक को नहीं। बाब नंबर 8, द मैन इन द कार पैराडॉक्स, गाड़ी वाला तजाद। इस बाब में एक हैरानकुन हकीकत बयान की गई है। हम चीज़ों से मुतासिर होते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के मालिक को वो अहमियत नहीं देते जो हम समझते हैं। सादा मिसाल, अगर कोई शख्स महंगी गाड़ी खरीदता है तो वो ये सोचता है कि 1 लोग उसे पसंद करेंगे, 2 लोग उसे ज़्यादा इज्जत देंगे, लेकिन हकीकत क्या है? लोग गाड़ी को देखते हैं
और खुद को उसमें इमेजिन करते हैं। गहरी हकीकत। जब आप किसी की महंगी चीज़ देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि ये शख्स बहुत ख़ास है, बल्कि आप सोचते हैं, काश ये चीज़ मेरे पास होती। लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में डाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें नोटिस करें। अहम सबक। लोग आपको नहीं, आपकी चीज़ों को नोटिस करते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करना एक इल्यूजन है। असल इज्जत किरदार से आती है, चीज़ों से नहीं। प्रैक्टिकल एडवाइस, अमली मशवरा। अपनी ज़िंदगी में ये अपनाएं। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए खर्च करें। सादगी को अपनी ताकत बनाएं। दिखाले से बचें। अपनी माली हालत को मजबूत रखें। तो अब आप खुद बताएं, क्या आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं या अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए? याद रखें, लोग वक्ती तौर पर आपकी चीज़ों से मुतासिर होते हैं, लेकिन हमेशा आपके किरदार को याद रखते हैं। किताब खाना, जहां सोच बदलती है। आपके ख्याल में अमीर कौन होता है? वो जिसके पास महंगी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, या वो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नजर आता हो? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि असल दौलत वो है जो नजर ही नहीं आती। बाब नंबर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दौलत वो है जो नजर नहीं आती। इस बाब का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि दौलत वो नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो है जो आप बचाते हैं। अहम फ़र्क, रिच वर्सेस वेल्दी। रिच, अमीर नजर आने वाला, जो ज़्यादा खर्च करता है, जिसके पास महंगी चीज़ें होती हैं। वेल्दी, हकीकी अमीर, जो पैसा बचाता है, जो अपनी दौलत को बढ़ाता है। गहरी हकीकत। जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं तो आप अपनी दौलत को कम कर देते हैं, लेकिन जब आप पैसा बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी असल दौलत को बढ़ाते हैं। इसीलिए जो चीज़ें आप देखते हैं वो अक्सर किसी की खर्च की हुई रकम होती है, ना कि उसकी असल दौलत। लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर मुतासिर हो जाते हैं। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें नोटिस करें। अहम सबक। लोग आपको नहीं, आपकी चीज़ों को नोटिस करते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करना एक इल्यूजन है। असल इज़्ज़त किरदार से आती है, चीज़ों से नहीं। प्रैक्टिकल एडवाइस, अमली मशवरा। अपनी ज़िंदगी में ये अपनाएं। पहले सेविंग करें, फिर खर्च करें। अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। दूसरों से लाइफ से कंपेयर ना करें। तो अब आप खुद से पूछें, क्या आप अमीर नज़र आना चाहते हैं या वाकई अमीर बनना चाहते हैं? याद रखें, असल दौलत वो है जो आपके बैंक में है, न कि वो जो लोगों को नज़र आती है। किताब खाना, जहां सोच बदलती है। क्या अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा कमाएं? या क्या सिर्फ बचत सेविंग ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? हकीकत यह है कि अमीरी का राज ज़्यादा कमाने में नहीं, बल्कि ज़्यादा बचाने में है। बाब नंबर 10, सेव मनी, पैसा बचाना सीखें। इस बाब में एक बहुत सादा लेकिन ताकतवर उसूल बताया गया है। आपको अमीर बनने के लिए गैर मामूली आमदनी की ज़रूरत नहीं, बल्कि अच्छी आदतों की ज़रूरत है। सेविंग क्यों ज़रूरी है? सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि ये है खुद को गैर मुतवक्के हालात से बचाना, आज़ादी हासिल करना, चैप्टर 7, मुस्तकबिल को सिक्योर करना। गहरी हकीकत। ज़्यादातर लोग सोचते हैं जब ज़्यादा पैसा होगा तब बचत करेंगे, लेकिन हकीकत ये है, अगर आप कम आमदनी में बचत नहीं कर सकते तो ज़्यादा आमदनी में भी नहीं कर पाएंगे। लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग अपनी लाइफस्टाइल को इनकम के साथ बढ़ा देते हैं, हर एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर देते हैं, सेविंग को आखिर में रखते हैं। जबकि असल उसूल ये है, पहले खुद को पे करें, यानी सेविंग पहले करें। अहम सबक। सेविंग एक हैबिट है, ना कि इनकम का नतीजा। छोटी बचत भी वक्त के साथ बड़ी बन जाती है। डिसिप्लिन सबसे अहम चीज़ है। प्रैक्टिकल एडवाइस, अमली मशवरा। आज से ये करें, अपनी इनकम का कम से कम 10-20% बचाएं, सेविंग को ऑटोमेटिक बना दें, अननेसेसरी खर्च कम करें, इमरजेंसी फंड बनाएं। तो अब आप खुद से पूछें, क्या आप सिर्फ कमाने पर फोकस कर रहे हैं या बचाने पर भी? याद रखें, दौलत उससे नहीं बनती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि उससे बनती है कि आप कितना बचाते हैं। वीडियो, किताब खाना,
कामयाबी की कुंजी। क्या आप हमेशा सही फैसले करते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि आप जानते हैं क्या सही है लेकिन फिर भी दिल कुछ और कहता है? हकीकत यह है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। बाब नंबर 11, मुनासिब होना मुकम्मल मंतकी होने से बेहतर है। इस बाब का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि ज़िंदगी में हमेशा 100% मंतकी होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुनासिब होना ज़्यादा ज़रूरी है। अहम फ़र्क, रैशनल वर्सेस रीज़नेबल। रैशनल मुकम्मल मंतकी, वो फैसला जो सिर्फ नंबरों और हिसाब पर मबनी हो। रीज़नेबल मुनासिब, वो फैसला जो आपको ज़हनी सुकून दे और आपकी ज़िंदगी के मुताबिक हो। गहरी हकीकत, फ़र्ज़ करें एक सरमायाकारी टेक्निकली बेहतरीन है, लेकिन वो आपको स्ट्रेस देती है और आप रात को सुकून से नहीं सो सकते, तो क्या वो वाकई आपके लिए बेहतरीन है? नहीं। लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, अपनी इमोशंस को इग्नोर करते हैं, ऐसे फैसले करते हैं जो वो मेंटेन नहीं कर सकते। नतीजा, वो दरमियान में ही गिव अप कर देते हैं। अहम सबक, वो फैसला करें जो आप लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकें। ज़हनी सुकून पैसे से ज़्यादा अहम है। परफेक्ट होने के बजाय कंसिस्टेंट रहें। प्रैक्टिकल एडवाइस, अमली मशवरा। अपनी ज़िंदगी में ये अपनाएं। ऐसे फाइनेंशियल प्लान्स बनाएं जो आप फॉलो कर सकें। अपनी पर्सनैलिटी को समझें, स्ट्रेस फ्री फैसलों को तरजीह दें, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को फोकस करें। तो अब आप खुद से पूछें, क्या आप सिर्फ सही बनने की कोशिश कर रहे हैं या एक मुतवाज़न और पुरसुकून ज़िंदगी भी चाहते हैं? याद रखें, ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि सुकून से आती है। वीडियो किताब खाना, जहां इल्म बनता है अमल। क्या आप अपनी ज़िंदगी के अगले 10 साल परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कल क्या होने वाला है? अगर नहीं, तो फिर आप अपने माली फैसले इतने यकीन के साथ कैसे करते हैं? बाब नंबर 12, सरप्राइज़, ज़िंदगी हमेशा हैरान करती है। इस बाब का सबसे अहम पैगाम ये है कि ज़िंदगी हमेशा गैर मुतवक्के होती है और यही अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी हकीकत है। अहम मिसाल, तारीख में कई ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया। अचानक इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएक्सपेक्टेड मार्केट क्रैशेस, बड़े बड़े बिजनेस फेलियर्स, और इन सब ने लोगों की माली ज़िंदगी बदल दी। गहरी हकीकत, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अब सब कुछ स्टेबल है, लेकिन हकीकत ये है जो सबसे अहम वाक़यात होते हैं वो अक्सर हमें सरप्राइज़ कर देते हैं। लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग फ्यूचर को ओवर कॉन्फिडेंट होकर प्रिडिक्ट करते हैं, रिस्क को इग्नोर करते हैं, प्लान बी नहीं रखते, और जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है तो वो फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाते हैं। अहम सबक, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, फ्लेक्सिबल रहें। प्रैक्टिकल एडवाइस, अमली मशवरा। अपनी ज़िंदगी में ये उसूल अपनाएं। इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें, अपने प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना करें और हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार रहें। तो अब आप खुद से पूछें कि आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को समझ रहे हैं। याद रखें, ज़िंदगी हमेशा सरप्राइज़ देती है और कामयाब वही होता है जो इसके लिए तैयार हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी का हर फैसला परफेक्टली प्लान करें, तो क्या आप कभी फेल नहीं होंगे? क्या एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत को ख़त्म कर सकती है? हकीकत यह है कि ज़िंदगी में गलतियां होना यकीनी है। तो सवाल ये है, क्या आप उनके लिए तैयार हैं? बाब नंबर 13, रूम फॉर एरर, गलती के लिए जगह रखें। इस बाब का सबसे अहम उसूल ये है, हमेशा अपनी ज़िंदगी और फैसलों में रूम फॉर एरर रखें। रूम फॉर एरर क्या है? इसका मतलब है अपने फैसलों में मार्जिन रखना, वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसिडर करना, मुकम्मल रिस्क लेने से बचना। गहरी हकीकत, हम अक्सर सोचते हैं सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन हकीकत ये है चीज़ें अक्सर प्लान के मुताबिक नहीं होती। वार्निंग, लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर लोग अपनी पूरी सेविंग्स एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, इमरजेंसी फंड नहीं रखते, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ फैसले करते हैं, और फिर एक छोटी सी गलती उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को हिला देती है। अहम सबक, हमेशा बैकअप प्लान रखें, मुकम्मल रिस्क कभी ना लें, सेफ्टी मार्जिन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रैक्टिकल एडवाइस, अपनी ज़िंदगी में ये अपनाएं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा महफूज रखें, इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करें, कभी भी ऑल इन ना जाएं, ऐसे फैसले करें जिनमें सर्वाइवल मुमकिन हो। तो अब आप खुद से पूछें, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में गलती के लिए जगह रखी है, या आप एक ऐसे पुल पर खड़े हैं जहां एक कदम गलत हुआ
तो सब कुछ खत्म। याद रखें, कामयाब वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो है जो गलतियों के बावजूद भी कायम रहे। किताब खाना, जहां इल्म बनता है ताकत। बाब नंबर 16, यू एंड मी, आप और मैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्ट्रैटेजी किसी दूसरे के लिए काम करती है वो आपके लिए भी उतनी कामयाब होगी? हकीकत ये है कि हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी मुख्तलिफ होती है। मरकज़ी ख्याल, कोर आइडिया। आपके दोस्त, कॉलीग या एक्सपर्ट की सक्सेस आपकी ज़िंदगी में रेप्लिकेट नहीं की जा सकती। गहरी हकीकत, हर शख्स की इनकम, रिस्क टॉलरेंस, फैमिली सिचुएशन, गोल्स मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए ब्लाइंडली दूसरों की कॉपिंग खतरनाक है। लोग कहाँ गलती करते हैं? दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं, अपनी सर्कमस्टेंसेस इग्नोर करते हैं, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखकर जल्दी कंक्लूजन्स निकालते हैं। अहम सबक, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, अपनी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स को समझें, ब्लाइंडली कॉपिंग से बचें। प्रैक्टिकल एडवाइस, आज से ये करें, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का मुकम्मल हिसाब रखें, सिर्फ अपने लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करें, हर एक्शन को अपने लाइफ गोल्स के मुताबिक जज करें। याद रखें, आपकी ज़िंदगी, आपके फैसले, किसी और की नकल नहीं। बाब नंबर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, मायूसी का फरेब। स्ट्रॉन्ग हुक, अटेंशन ग्रैबर। क्यों बुरी खबरें ज़्यादा दिल को भाती हैं? क्यों नेगेटिव हेडलाइंस हमें अट्रैक्ट करती हैं? हकीकत ये है कि हमें नेगेटिविटी ज़्यादा काबिल यकीन लगती है। मरकज़ी ख्याल, पेसिमिज्म का जादू ये है कि ये लाउड होता है, ये हमें खौफज़दा करता है, हम इसे हकीकत समझ लेते हैं। गहरी हकीकत, मार्केट, इकोनॉमी या ज़िंदगी में दुनिया अक्सर तरक्की करती है, ग्रोथ स्लोली और क्वाइटली आती है, लेकिन हम इसे नोटिस नहीं करते क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। लोग कहाँ गलती करते हैं? पेसिमिस्टिक आउटलुक अडॉप्ट कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं, शॉर्ट टर्म नॉइज़ में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। अहम सबक, लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म जीतता है, शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म अक्सर फरेब होता है, तरक्की अक्सर साइलेंट और ग्रेजुअल होती है। प्रैक्टिकल एडवाइस, अपनी ज़िंदगी में ये अपनाएं, नेगेटिव न्यूज़ से खौफज़दा ना हो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर फोकस करें, पेशेंस और कंसिस्टेंसी को तरजीह दें। तो अब आप खुद से पूछें, क्या आप मायूसी के फरेब में फंसेंगे या तरक्की के खामोश रास्ते पर चलेंगे? याद रखें, मायूसी लाउड होती है, लेकिन तरक्की साइलेंट होती है। किताब खाना, इल्म जो सोच बदल दे। बाब नंबर 19, ऑल टुगेदर नाउ, सब कुछ एक साथ। अगर आपको पूरी किताब एक जुमले में समझनी हो तो वो क्या होगा? क्या वाकई पैसे का कोई एक राज है? मरकज़ी ख्याल, कोर आइडिया। इस बाब में पूरी किताब का खुलासा दिया गया है। पैसा सिर्फ इल्म का खेल नहीं, बल्कि रवैये यानी बिहेवियर का खेल है। गोल्डन रूल्स, सुनहरी उसूल। ज़्यादा बचाएं, कम खर्च करें, सब्र को अपनी ताकत बनाएं, रिस्क को समझें और मैनेज करें, अपनी लिमिट्स को जानें, फ्रीडम को प्रायोरिटी दें। गहरी हकीकत, आपको अमीर बनने के लिए जीनियस होने की ज़रूरत नहीं, बस आपको डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सही माइंडसेट चाहिए। याद रखें, पैसा आपके डिसीजंस का नतीजा है और डिसीजंस आपकी सोच का। बाब नंबर 20, कन्फेशंस, इकरार या ज़ाती उसूल। अगर एक कामयाब इन्वेस्टर अपने ज़ाती उसूल आपको बताए तो क्या आप उसे फॉलो करेंगे? मरकज़ी ख्याल, कोर आइडिया। इस बाब में मुसन्निफ अपने पर्सनल रूल्स शेयर करता है जो उसकी फाइनेंशियल सक्सेस की बुनियाद हैं। अहम उसूल, की प्रिंसिपल्स। मैं हमेशा अपनी इनकम से कम खर्च करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर यकीन रखता हूँ। मैं रिस्क को अवॉइड नहीं करता बल्कि मैनेज करता हूँ। मैं फ्रीडम को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। गहरी हकीकत, हर इंसान को अपनी फाइनेंशियल फिलॉसफी बनानी चाहिए क्योंकि दूसरों के उसूल आपकी ज़िंदगी पर फिट नहीं होते। प्रैक्टिकल एडवाइस, आज से ये करें, अपने पर्सनल मनी रूल्स लिखें, उन्हें फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी के मुताबिक उन्हें एडजस्ट करें। तो अब सवाल ये नहीं कि आपने ये किताब सुनी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि आप इस इल्म को अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, असल कामयाबी नॉलेज में नहीं बल्कि एक्शन में है। किताब खाना, जहाँ किताबें नहीं, ज़िंदगियाँ बदलती हैं।